हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ यूआईडी ने डॉक्यूमेंट लोड करने का फिर से डेट बढ़ा दिया है। बार बार ये डेट बढ़ाया जा रहा है। जैसे पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने का डेट बार बार बढ़ाते गया। जो लोग कर लिए, जो लोग नहीं किए अभी 1000 रुपया दे करके करवा रहे हैं। मेरे पास खुद लोग आते हैं, 1000 रुपया दे के जाते हैं और मैंने उनको पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के प्रोसेस को मैं कर देता हूँ। तो अभी आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो कि आपको सभी जगह पर काम आता है, सरकारी हो या प्राइवेट जगह पर हो। अभी हर चीज़ में आपको बिना आधार कार्ड का कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यूआईडी ने अभी दो डॉक्यूमेंट लोड करने के लिए उसको प्रोसेसिंग किया। एक फ़ोटो प्रूफ हो गया और एक आपको एड्रेस प्रूफ हो गया। तो इसको आप अभी तक अगर नहीं किए हैं तो आपको ऑनलाइन जा करके करा सकते हैं। अब ऑनलाइन अगर नहीं भी आप कर पा रहे हैं तो आप आधार सेंटर में जाके भी इसको करा सकते हैं। अभी सब जगह आधार सेंटर बैंक में दे दिया है, पोस्ट ऑफिस में दे दिया है, जो आपको नज़दीक पड़ा। लेकिन सबसे आसान है, आपके पास मोबाइल है, सब घर में मोबाइल है, तो आप मोबाइल से आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, यूआईडी की वेबसाइट पर जा करके इसको कर देने का है। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। अगर वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको आसानी से सीख जाइएगा। तो इसको करना जरूरी है, अगर नहीं करिएगा तो इसमें भी कुछ दिन के बाद अगर हो सके कि कुछ चार्ज लगा दे, 1500 चाहे जो भी, कि जो लोग डॉक्यूमेंट लोड नहीं किए हैं अब लोड करिएगा तो इतना चार्ज लगेगा। जैसे कि अभी आपको डेट बढ़ा दिया गया है, 14/3/2024 तक इसका डेट कर दिया गया है। अगर इस डेट तक आप नहीं कर पाए तो हो सके अगला डेट में कुछ आपको चार्ज लगे। जैसे पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने का चार्ज लग रहा है, इसमें भी आप कुछ चार्ज लगने लग जाएगा। तो आप अच्छा से अच्छा है कि आप इसको अपलोड कर लीजिए, मोबाइल से घर बैठे आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसे हम प्रोसेस को आपको बताने वाला है कि मोबाइल से कैसे कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके बताने जा रहे हैं। तो हम आसानी है मोबाइल से करना, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि यूआईडी का साइट खोल के किस किस स्टेप से किया जाता है, कैसे किया जाता है, पूरा आपको हम लाइव प्रूफ वहाँ दिखाने वाले हैं। तो हम सीधे चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो ये रहा मेरा मोबाइल का स्क्रीन। तो इस तरह से गूगल खोल लीजिए। गूगल में अगर क्रोम ब्राउज़र खोलिएगा तो आपका अच्छा रहेगा, क्रोम ब्राउज़र का पेज अच्छा खुलता है। तो यहाँ पर देखिए आपको टाइप कर देना है UID, इतना टाइप करिएगा तो यहाँ UID लिखा जाएगा। उसके बाद इस पर से टच कर दीजिए तो ये देखिए ये UID का वेबसाइट खुल जाता है। तो यहाँ देखिए इसका पहला ही लिंक आता है, आपको इसी पर से टच कर देने का है। तो देखिए आपको यहीं पर आपको हिंदी इंग्लिश सब भाषा लैंग्वेज चूज करने का आ रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको खोलिएगा तो आपको दिखेगा जिस भाषा में आप इसको यूज करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। तो देखिए आपको हम हिंदी में पूरा अच्छा से समझाने जा रहा है। तो देखिए हम भाषा को चूज करते हैं हिंदी। ये साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस साइट पर आप आ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से खुल करके आ जाएगा। यहाँ भी सब आपको चेंज करने के लिए भाषा दे रहा है, नीचे देखिए। और यहाँ लॉगिन करने के लिए देखिए सिंबल आ रहा है। तो अगर आपको लॉगिन करके कुछ इसमें देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन पर टच करके देख सकते हैं। लेकिन अपलोड करने के लिए देखिए आप ऐसे अगर घसकाइएगा तो यहाँ पर देखिए एक रेड कलर से लिख रहा है। देखिए आपको जूम करके इसे हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है यह सेवा 14/3/2024 शुल्क है, यानी अपलोड दस्तावेज करने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क यानी कोई पैसा का चार्ज नहीं किया जाएगा आपका। तो इस डेट तक ही लिख रहा है, वो आगे फिर क्या होगा ये तो फिर यूआईडी ही जाने। तो आपको अपलोड करने के लिए इसी पर आपको इसे टच कर देने का है। टच करिएगा तो फिर देखिए इस तरह से खुल करके आ जाएगा। यहाँ भी आपको शो हो जाएगा कि 14 मार्च 2024 तक निःशुल्क है। उसके बाद इसमें क्या क्या अपलोड करना है देखिए, अगर यहाँ से आप देखना चाहते हैं तो इस पर टच करिएगा। तो देखिए इसमें पूरा दिया हुआ है, राशन कार्ड वगैरह बहुत सारा। अगर हम पढ़ के करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पूरा हिंदी में देखिए खोलिएगा तो आपको हिंदी में दिखेगा, जो भाषा में खोलिएगा वो भाषा में यहाँ पर आपको दिख जाएगा। पासबुक हो गया, वोटर कार्ड हो गया, हर चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिख रहा है कैसे जमा कर, इस पर टच करिएगा तो आपको कैसे इसको करना है वो दिख जाएगा। तो
इसको करने के लिए यहाँ पर देखिए लिख रहा है, देखिए ऐसे करिएगा तो जमा करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको इसी तरह से टच कर देने का है। टच करिएगा तो आपको इस तरह से कुछ खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको आधार नंबर डालने के लिए आ जाएगा, अब यहाँ कैप्चर डालने के लिए आ जाएगा। अगर कैप्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ये रेफरेंस करने के दिया हुआ है, 2 एरो बना हुआ है, इस पर देखिए ऐसे टच करिएगा तो देखिए आपको कैप्चर बदल जाएगा। जितना फिर भी अगर समझ में नहीं है तो फिर और ऐसे टच करिए, तो देखिए कैप्चर आपको इस तरह से बदलते चल जाएगा। तो देखिए हम आप डाल करके उसके बाद यहाँ पर OTP है, तो आपको आधार में जो रजिस्टर नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा, उसके बाद फिर आपको पेज खुल जाएगा। तो आइए हम सब डाल करके आपको हम दिखा रहे हैं आगे। तो देखिए मैंने डाल लिए हैं आधार नंबर और कैप्चर, उसके बाद सेंड OTP पर आप ऐसे टच कर दीजिए। तो देखिए इस तरह कुछ लोडिंग लेगा और यहाँ पर देखिए आपको लिख देगा OTP सक्सेसफुल, और आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा आपका। देखिए मेरा OTP आ चुका है। तो इस तरह से आप OTP इसमें फिल करके उसके बाद यहाँ देखिए आ रहा है लॉगिन, तो लॉगिन पर आप ऐसे टच कर दीजिए। तो फिर आपको इस तरह से देखिए आपको खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको आधार में आप लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पर देखिए फिर वही डेट लिख रहा है। अब यहाँ पर आपका देखिए कार्ड दिख जाएगा, यहाँ पर आपको देखिए दाहिने साइड में फोटो दिख जाएगा, इस पर अगर टच करिएगा ऐसे देखिए टच करिएगा तो आपका देखिए कार्ड दिख जाएगा इस तरह। अब फिर अगर इस पर टच करिएगा तो आपको बैक साइड दिख जाएगा। तो यहाँ से आप आधार में पूरा देख सकते हैं, क्योंकि आधार में आपको लॉगिन हो गया है। तो हमको देखिए यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है अगला पेज, तो फिर आपको इस पर ऐसे टच कर देने का है। तो फिर देखिए इस तरह से यहाँ पर खुल करके आ जाएगा पेज आपको अपलोड करने का। तो फिर देखिए यहाँ पर फिर अगला पर फिर आप ऐसे फिर टच कर दीजिए, यहाँ बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फिर आप इस पर ऐसे टच कर दीजिए। तो फिर देखिए इस तरह से आपको खुल करके आ जाएगा। आपका जो आधार में नाम होगा नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा। मैंने इसको ब्लर करके रखा है, पर्सनल है इसीलिए। उसके बाद यहाँ लिख रहा है टर्म एंड कंडीशन है, इस पर आप ऐसे टच कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए अगला पेज के लिए फिर आपको ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इस पर ऐसे टच कर दीजिएगा। तो फिर देखिए इस तरह कुछ प्रोसेसिंग लेगा और देखिए खुल रहा है। ये देखिए इस तरह से फिर आपको खुल करके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लिख रहा है JPG में आपको या PDF में जैसे भी आप लोड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप नीचे चले आइए, आपको यहाँ पर कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप लिए। तो यहाँ पर दस्तावेज लोड करने के लिए देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है पहचान पत्र का PO दस्तावेज अपलोड करें। तो क्या अपलोड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ एरो पर ऐसे आप टच करिएगा तो इस तरह से देखिए आपका आ जाएगा कि क्या अपलोड करना चाहता है। इसमें बहुत सारा आइटम दिया हुआ है, तो आप जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो बहुत सारा मेडिकल का भी दिया हुआ है, गवर्नमेंट ID कार्ड भी दिया हुआ है, पोस्ट ऑफिस का भी पेपर दिया हुआ है। इस तरह से आपको घसकाइएगा तो बहुत सारा इसमें दिया हुआ है जो आपके पास होगा। देखिए मैंने पैन कार्ड देखिए हम इस पर अपलोड कर रहे हैं। देखिए पैन कार्ड हो या ऐसे पैन कार्ड हो जो आपको पोस्ट ऑफिस से आता है, दोनों में माने हैं, तो आपको इस पर ऐसे टच कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का एक पॉपअप आएगा, फिर उसको आपको ओके पर यानी ठीक है पर फिर ऐसे आप टच कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको दस्तावेज लोड करने के लिए आ रहा है, तो देखिए आपको फिर इस पर ऐसे टच कर दीजिएगा लोड करने के लिए। तो फिर यहाँ पर भी एक पॉपअप आ रहा है और सिंगल दे रहा है, तो फिर आपको अपलोड दस्तावेज पर फिर आपको ऐसे टच कर दीजिएगा। तो ये देखिए आपको ले गया फाइल में, जहाँ पर आप फाइल में रखे हुए हैं। पहले आप उसको कोई एक फाइल चूज़ कर लीजिए, उस नाम से एक फाइल बना लीजिए और वहाँ पर आप दोनों अपलोड कर लीजिए, ताकि इसमें आपको अपलोड करने में आसानी होगा। देखिए हम यहाँ से फाइल चूज़ कर लेते हैं। ऐसे देखिए हम फाइल पर जाते हैं और देखिए इस तरह से हम टच किए। उसके बाद देखिए हम गैलरी में जाते हैं, गैलरी में मेरा रखा हुआ है दोनों। तो इस तरह जहाँ रखे होंगे आप भी इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको खुल करके आ जाएगा। तो गैलरी में जहाँ पर आप रखे होंगे उस पर आप टच करिएगा। देखिए फाइल बना के रखा हुआ था,
देखिए यहाँ पर दोनों फोटो अपलोड किया हुआ था तो दिख जाए। तो जो लोड करना है आपको तो उस पर ऐसे आप टच कर दीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ पर लिख दिया डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नोट सपोर्ट, सपोर्टेड फॉर्मेट जेपीईजी पीएनजी ये पीडीएफ, यानी उस फॉर्मेट में रहेगा तभी आपको लोड लेगा, ना तो डायरेक्ट जो कैमरा से फ़ोटो उठता है वो जेपीजी में रहता है, तो वो फ़ोटो आपको यहाँ सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में एक ऐप आता है इमेज कन्वर्टर करके, वहाँ पर जा करके उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने दोनों इस पर करके रखा था, ये आप लोग को दिखाने के लिए किया है कि अगर डायरेक्ट कैमरा से फ़ोटो अगर ले करके यहाँ पर लोड करिएगा रखे हुए हैं तो अगर वो जेपीईजी में रहेगा तभी आपको सपोर्ट लेगा, या तो पीएनजी में लेगा तभी सपोर्ट लेगा, या पीडीएफ में रहेगा तभी सपोर्ट लेगा। अगर दूसरा फॉर्मेट में है तो ये सपोर्ट नहीं लेगा। जैसे देखिए इस तरह से रेड से आपको भी अगर लिख रहा है, वहाँ देखिए क्या लिख रहा है। उसके बाद मैंने देखिए दोनों करके रखा, उसके बाद फिर देखिए जो मैंने रखा है पीएनजी में उसको करके आपको दिखा रहे हैं। फिर आई बटन में एक वीडियो मिलेगा स्क्रीन के लास्ट में, वो वीडियो देख करके आप सीख सकते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उसको साइज कम किया जाता है। मेरा डिटेल में वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अपलोड हो गया है और देखिए हरा कलर से लिख देगा। अब यहाँ फोटो अपलोड करने के लिए आपको पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। ये अपलोड हो गया। फिर दूसरा देखिए अपलोड करने के लिए फिर यहाँ पर ऐसे चूज़ करिए। फिर देखिए यहाँ पर भी सब तरह का दिख रहा है, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक स्टेटमेंट 3 मंथ का, ऐसे जो भी देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिक बिल वगैरह हो गया, देखिए इस तरह से आपको दे रहा है। तो देखिए हम बैंक का पासबुक यहाँ पर लोड कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा है जो आपको मतलब जो आपके पास उपलब्ध है वो आपको टच कर दीजिएगा। देखिए इस बॉक्स में है, इसे टच कर देते हैं। फिर देखिए उसी तरह का प्रोसेस ले लेगा। फिर यहाँ पर आप ओके या ठीक है पर टच कर दीजिएगा। अब फिर यहाँ पर फाइल अपलोड करने के लिए फिर आ रहा है ऑप्शन, तो फिर फाइल अपलोड पर फिर ऐसे आप टच कर दीजिएगा। फिर उसी तरह फिर आएगा पॉपअप आएगा और फिर अपलोड पर ऐसे आप टच कर दीजिएगा। तो फिर आपको जहाँ फाइल रखे होंगे आप खोल करके आप यहाँ से वो फाइल को चूज़ कर लीजिए। देखिए मैंने रखे हैं गैलरी में, तो इस तरह से हम टच करेंगे यहाँ 3 डॉट पर और फिर हम चले जाएंगे गैलरी में। गैलरी में हम रखे हुए हैं, ये देखिए गैलरी में टच किए तो गैलरी में आप जहाँ पर रखे हुए हैं जो फाइल बना करके रखे हुए हैं वो फाइल आप अपने से आप चूज़ कर लीजिएगा। देखिए जो फाइल रखे हुए हैं वो फाइल को चूज़ कर लेते हैं इस तरह से। और देखिए दूसरा भी अपलोड हो चुका है पासबुक, और यहाँ हरा से आपको लिख देगा। अगर इसमें रेड से लिख रहा है तो सोचिए कि आपका लोड नहीं हो पाया है, उसको या तो फिर पीएनजी में या पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आई एम एग्री पर यहाँ पर आपको टच कर देने का है। देखिए ये बॉक्स लगा हुआ है, इस पर ऐसे आप टच कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगला फिर आ गया यहाँ पर, तो इस पर फिर आप ऐसे टच कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए एक पॉपअप आएगा, उसको आप ठीक है कर दीजिए ऐसे। तो देखिए इस तरह से खुलेगा और एक आपको इनरोलमेंट देखिए इस तरह से आपको हो चुका है। यहाँ आपको सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रस्तुत करे पर फिर आप इसे टच कर दीजिए। इसे देखिए, ये देखिए आपको सक्सेसफुल यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा। और आपको देखिए यहाँ पर लिख रहा है अगर डाउनलोड करना चाहता है इसका स्लिप, तो यहाँ पर इसे टच करिएगा तो आपको स्लिप देखिए डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपका स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर की जो चार्ज लगा है आपको 00 लिख देगा और डेट दिखा देगा। देखिए इस तरह से आप इसका स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बाद में भी चेक कर सकते हैं कि मेरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है इसे। तो इस तरह से करके आप भी आराम से कर सब होने के बाद आपको लॉग आउट कर देना है। देखिए यहाँ फोटो दिख रहा है, फोटो पर ऐसे टच करिएगा तो यहाँ पर लिख रहा है कि लॉग आउट, तो आप लॉग आउट पर फिर आपसे आप टच कर दीजिएगा तो ये आपका पेज आपको लॉग आउट हो जाएगा। इसको आप लास्ट में ज़रूर करिएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। किसी तरह का सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशॉप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे वर्कशॉप से जुड़ करके किसी तरह का सवाल पूछिएगा तो उसका जवाब मिलता है। कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है तो वहाँ उसका जवाब दिया जाता है।
बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी उससे जुड़ जाइए। बाकी वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।